एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज हम लोग बात करेंगे कि 30 डेज़ में यूपी टेट की तैयारी कैसे करें। बहुत अच्छा आपको आइडिया बताएंगे, प्लान बताएंगे कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है और ताकि आप जो है काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहला पॉइंट है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। तो सिलेबस में जो जो दिया हुआ है चीज़ आप उसके बारे में पढ़िए, लेकिन एकदम ऊपरी ऊपरी आपको नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में कोई भी आपको दिया हुआ है कि जैसे आपका है कि सर्कल्स है जैसे, ठीक है, चैप्टर, तो सर्कल्स पढ़ना। अब आप क्या करेंगे, सर्कल का आप बेसिक क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, कि एक सर्किल है, उसका जो ये रेडियस है, फॉर्मूला पेरीमीटर निकालने का, एरिया निकालने का, रेडियस निकालने का, ये आप चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो भी आपकी पढ़ाई उसको थोड़ा सा एडवांस ले जाना है। अब आप इसमें थोड़ी जो एंगल निकालने की है वो आप तरीका सीख लीजिए कि अगर ऐसे एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, कौन सी थ्योरम कब अप्लाई करेंगे और कौन से एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज़ें जो है आपकी पढ़ाई को बेहतर बना देंगी। लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया है आप वही पढ़िए, पर थोड़ा सा डेप्थ में जाकर पढ़िए, ठीक है। और डेप्थ में जाकर पढ़ें, और उससे पहले आप क्या करिए कि आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए। देखिए हर एग्ज़ाम का अपना पैटर्न होता है, ठीक है, वो उसी हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे कि आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करा गया, उसी हिसाब से आप अगर सिलेबस को करेंगे। अगर आपने 90% भी सिलेबस कवर कर लिया, 80% भी सिलेबस कवर कर लिया, तो समझिए आपके 110 120 ईजीली आ जाएंगे और आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका कि जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पर आप ज़्यादा फोकस करिए। देखिए जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन जो आपकी वीक है, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। जैसे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी हिंदी अच्छी है, पर हो सकता है कि अगर उन्होंने ऑप्शन में इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश थोड़ी सी उनकी वीक है, तो आप हिंदी पे फोकस मत करिए, आप इंग्लिश पे फोकस करिए। हिंदी में अगर आपके 25 आए जा रहे हैं, आप ये कोशिश करिए कि इंग्लिश में भी आपके 20-22 मार्क्स आ जाएं, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप इसमें 10 लाए और इसमें 20 हो गए आपके, तब आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं आपको अपनी पता होती है, हर इंसान को मालूम होता है कि मेरी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है और ये चीज़ वीक है, उसको फिगर आउट करिए और उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। चलिए नेक्स्ट है कि देखिए कितना आपको कैसे स्कोर करना है नंबर। मेरे पहला सजेशन आपको ये रहेगा कि ये क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाइंग होता है, कोई इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ आपको 90 मार्क्स लाना होता है, मतलब 90 प्लस, ठीक है। और जो ओबीसी वाले हैं उनको 82 लाना होता है, ओबीसी और अदर कैटेगरीज उनको 82 लाना होता है। और आप क्या करते हैं, 130 प्लस कैसे लाएं, 120 प्लस कैसे लाएं, 140 प्लस कैसे लाएं, वो फॉर्मूला अपनाते हैं और आपके क्या हो जाते हैं, आप 90 भी नहीं स्कोर कर पाते हैं, आपके कितने हो जाते हैं, 89 88, और आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं और आप रेस से ही बाहर हो जाते हैं। तो इससे बेटर है कि आप पहले क्वालिफाई करिए। जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप एटलीस्ट दूसरे एग्ज़ाम में बैठने का आपको चांस तो मिलेगा। वहाँ पे आप मेहनत करिए, वहाँ पे फिर आप 130 लाइए, 120 लाइए, जितने भी मार्क्स लाए उतने कम ही रहते हैं, क्योंकि वो फिर मेरिट और एकेडमिक और ये सब जुड़ता है। तो पहला जो आपका माइंड में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमको 90 प्लस लाना है, 90 प्लस अचीव करना है, हम क्वालिफाई हो जाए। देखिए 140 आप क्वालिफाई कर लेंगे तब भी आप दूसरे एग्ज़ाम में बैठेंगे सुपर टेट में। अगर आपके 91 नंबर होंगे तब भी आप सुपर टेट में बैठेंगे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। और जब दोनों सुपर टेट में करेंगे तो दोनों की स्टार्टिंग 0 से ही होगी। उसमें हो सकता है अगर 91 वाला 120 लिया है और 140 वाला 115 लिया, तब वहाँ पे क्या होगा, 91 वाला आगे और 140 वाला पीछे हो गया, ठीक है। तो इसलिए आप जो फोकस करिए वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई पे करिए। और फिर जब आप क्वालिफाई पे करेंगे कि आपके 90 100 मार्क्स आए, तो आपके आराम से 115 120 125 पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक बेसिक है फंडा, वो आप अपनाइए। पहला कि अगर आप इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू के
में से कोई भी आप सब्जेक्ट लिए हुए, अगर आप संस्कृत लें और हिंदी के हैं तो आप हो सकता है 25 स्कोर कर लें इजीली, नहीं तो 22-23 आराम से स्कोर कर ले जाएंगे। अगर आप हिंदी के हैं, हिंदी मीडियम है, तो उनके लिए ईजी रहती है हिंदी, और वो 25 तक के आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा दे रहा है तो आप कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स घसीटिए। मतलब अगर आपके इंग्लिश में 25 आ रहे हैं, हिंदी में 20 भी आ रहे हैं तो भी ठीक है, ठीक। फिर आप क्या करिए, CDP में कुछ सेलेक्टेड बुक्स पढ़िए आप अपने, अगर BTC करे हुए हैं तो BTC की बुक्स पढ़िए, इनफ होती हैं, उसी से काफ़ी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं उसी से आते हैं। B.Ed की बुक्स पढ़िए, B.Ed वाले स्टूडेंट्स, तो अगर आपने ये दोनों बुक्स पढ़ ली हैं तो आप इजीली 20 नंबर स्कोर कर ले जाएंगे। मैथ्स, आपकी अगर मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप 28 स्कोर कर ले आएंगे, थोड़ी कम अच्छी है तो 24-25 स्कोर कर पाएंगे। अगर आपकी कुछ भी नहीं आपको आता, आप मैथ्स नहीं लिए हैं हाई स्कूल में, आपकी मैथ्स वीक है, तो आप ऐसा करिए बेसिक चीज़ें तैयार करिए जिससे आपका टोटल 20 तक पहुँच जाए। उसके लिए आप सक्सेस मंत्रा चैनल से जुड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको मैथ्स ऐसी करवाई जाएगी जो यूपी टेट के पेपर में आते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके साथ जुड़े रहिए, उसमें जो वीडियोज़ हैं उनको आप समझिए, उनको जो है आप सॉल्व करिए उन क्वेश्चंस को, और फिर आपको देखिएगा आपको एग्ज़ाम में कितना फ़ायदा मिलेगा। EVS, तो कुछ बच्चों की EVS बहुत अच्छी होती है और कुछ बच्चों की नहीं अच्छी होती, तो ऑन एवरेज अगर आपने 20 नंबर भी स्कोर कर लिया, तो अगर आपने 20 भी स्कोर कर लिया तो भी आपके 100 आ गए। अगर आपने किसी में 18 भी स्कोर कर लिया तभी आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो 130 प्लस 140 प्लस पे मत भागिए, आप कोशिश करिए कि आप क्वालिफाई कर ले जाए, और तभी इसका रेशियो क्या होता है, 30% 20% रहता है। चलिए, फिर नेक्स्ट बात है कि आपको क्वालिफाई करना है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए, ना कि 130-140 प्लस पे। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पैटर्न चेंज हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। देखिए, पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो होते थे रटे रटाए, ठीक है। पहले उन क्वेश्चंस पे अगर आपने यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए, तो आपने अगर 50 क्वेश्चंस लगाए तो उसमें आपको 30 या 25 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते थे। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है, अब थोड़े से लॉजिकल बेस्ड आ रहे हैं, आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है तब जाकर आप कर पाते हैं। तो आप उसी हिसाब से अपने आप की पढ़ाई करिए, आप अपने आप को देखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, वैसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट चीज़ है कि सेलेक्टेड बुक्स पढ़िए। देखिए, सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल पढ़िए। आप 12 किताबें खरीद लेंगे और पढ़ कोई भी नहीं पा रहे हैं ढंग से तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आपने 2 किताबें पढ़ी और दोनों किताबें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी, पूरी निचोड़ लिया उससे जो भी उसमें दिया हुआ था। तो आपने क्या करा, जब आपने 2 किताबें पढ़ ली पूरी और आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वो जो 2 बुक्स पढ़े वो ज़्यादा अच्छा स्कोर करेगा, ना कि 12 किताबों पढ़ने वाला, ठीक है। और फिर दूसरी बात देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब बनाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी बनाते हैं, नो डाउट बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं। लेकिन कुछ क्या होता है, आप जैसे एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपने अपने बाल विकास का ही CDP ले लीजिए, आपने पढ़ा बाल विकास की कोई भी चैप्टर ले रहे, बुद्धि पढ़ रहे हैं या मोटिवेशन वाला पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें से आपने पढ़ लिया, फिर आप क्या करते, कोई यूट्यूब वीडियोस देखा आपने और उसमें आपने कोई नया पॉइंट लिया, देखा अरे अच्छा ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, अच्छा चलो अब ये पढ़ लेते हैं। अब आपके वो यूज़ का है कि नहीं है यूज़ का, ये आपको नहीं मालूम, लेकिन आप पढ़े जा रहे हैं और पता चला वो यूज़ का ही नहीं, वो एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाता है और वो आपके एग्ज़ाम में आया भी नहीं। जिसको आपने इग्नोर मारा, एक बार पढ़ा, वही एग्ज़ाम में आया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं, उस पर फोकस करिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिर्फ सेलेक्टेड बुक्स पढ़िए, सेलेक्टेड चैनल देखिए और उन्हीं से बस सीखिए और आपका टाइम भी बचेगा, आपका जो है ज़्यादा उतने टाइम में आप पढ़ लेंगे। फिर टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। देखिए, कुछ आपके क्या होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, ठीक है, कुछ जो है आपके जो है आपको घर का भी काम करना है, ये काम करना है, और कुछ लोग अदर जॉब्स भी करते होते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो आप ऐसा करिए, टाइम टेबल बनाइए, एक बना लीजिए मॉर्निंग का, एक बना लीजिए इवनिंग का। 5 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, तो आपने 2 अगर 1-1 घंटे अभी दे दिया काफ़ी है, और इवनिंग में अगर 1-1 सब्जेक्ट पढ़ लिया तो आपका क्या हो जाएगा, आपके 5 सब्जेक्ट्स पढ़ भी जाएंगे और 3 घंटे में आप पूरे 1-1 घंटा भी अगर आप हर सब्जेक्ट को देंगे तो अगर आपने 5 घंटे पढ़ाई करी तो सफिशिएंट है। कोई यूपी टेट बहुत हुआ एग्ज़ाम नहीं है, आपको जो है 11 से 15 हज़ार रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास जो बुक्स हैं आपके कोर्स की, अगर आप वही पढ़ लेंगे वही सफिशिएंट है, ठीक है। मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया यूपी टेट का, सिर्फ
2 या 3 किताबें पढ़ी थी और उसी से एग्ज़ाम दिया तो काफ़ी अच्छे स्कोर कर लिया। कोई ट्यूशन किसी की ज़रूरत नहीं है, बस जो बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए, डीप पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, सैम्पल पेपर सॉल्व करिए। एक बुक खरीद लीजिए सैम्पल पेपर का, टाइम लगा दीजिए। जब टाइम आपको 2.5 घंटा लगा दिया, 2 घंटा लगा दिया कि हमें इतने में इतना पेपर सॉल्व करना है, तो उससे क्या होगी, आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। ठीक है, आप कितनी जल्दी कर ले रहे हैं पेपर, कितना टाइम ले रहे हैं पेपर में, और आप कितना सोच पा रहे हैं। कुछ कमी है वो चैप्टर आप फिर उठाइए, फिर रिवाइज़ करिए, फिर पढ़िए। तो इसी तरीके से आपकी क्या होगी, प्रिपरेशन और अच्छी बेहतर हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिन्होंने लगा लिए, समझिए उन्होंने 150 क्वेश्चन में आपने 50 क्वेश्चन जो है आपके मिलते जुलते हुए आएंगे। फिर रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो लास्ट के 10 दिन होते हैं, आप 20 दिन कुछ भी पढ़िए, जो आपने पढ़ा है पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। फिर उसके बाद जो 10 दिन आपके बच्चे हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, फिर फालतू का कुछ मत देखिए, एक्स्ट्रा मत देखिए। उससे क्या होगा, आपको प्रेशर आता है, अच्छा मेरा ये रह गया, अच्छा चलो इसको कवर कर दे। फिर अरे ये तो अभी रह गया, ये तो अभी हमने देखा ही नहीं है, तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, चलो अब इसको देखते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो जो चीज़ मेन होती है वो चीज़ हमसे छूट जाती है रिवाइज़ करने के लिए। और पता चला एग्ज़ाम में वही आ गया, अब हम रिवीजन नहीं करे हुए और हमें वो कन्फ्यूज रहे हो। कन्फ्यूजन में क्या होता है, क्वेश्चंस आप रॉन्ग कराते हैं। लगाना था बी, लगाया सी, लगाना था ए, लग गया डी, तो इसमें कन्फ्यूजन कर जाती है। तो सिर्फ लिमिटेड पढ़िए, सेलेक्टेड पढ़िए, और उस सेलेक्टेड का बार बार रिवीजन करिए। जो रिवीजन करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। जो रिवीजन कर लेगा इन 10 दिन में, आखिरी अगर 5 दिन में भी आपने रिवीजन कर लिया जितना आपने 25 दिन में पढ़ा, तो जो चीज़ आपने पढ़ी एटलीस्ट आपने एक बार रिकॉल तो कर ली। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे तो वो आपके सामने उसका आंसर आ जाएगा, हाँ ये होगा ऑप्शन, ये टिक लगाते हैं, और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा और आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आप जो है अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही हम मोटिवेशन वाले वीडियोज़ बीच बीच में आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपको मोटिवेट होते रहें और आपका जो भी आपका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहें। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सक्सेस मंत्रा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।